निशब्द का एक क्षण फिर से आया, जिसमें सहवासियों की श्वास तक खामोश हो गई थी। इन रियलिटी, आगे बाबा कह रहे, इन रियलिटी there is nothing such as death or birth. I know this, and I say it with the authority of my conscious knowledge. We are all in eternity, and we will always be there. बाबा कहते हैं, वास्तव में मृत्यु अथवा जन्म ऐसी कोई चीज नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं, there is only one real birth and only one real death. बाबा कहते हैं, मैं यह जानता हूँ और यह मैं अपने चेतन ज्ञान के आधार से कहता हूँ कि ऐसे जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता है। ये तो खाली नींद में से उठना और नींद के लिए सोना, ऐसा ही होता है। हम सब अनंतता में हैं, इटर्निटी। यदि हम मनुष्य नहीं, परमात्मा है और परमात्मा का अंश है, तो हम लोग हमेशा के लिए हैं और हम सदैव वही रहेंगे। ना हम कहीं गए हैं, ना जाते हैं, ना कहीं आएंगे, ना आते हैं। Really, none comes or goes, none is born or dies. बाबा कहते हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई जन्मता नहीं, कोई मृत होता नहीं। But to experience this truth, we must first free ourselves from the bondage of our ignorance. परंतु ये सत्य, ये तथ्य अनुभव वास्तविक रीत्या करने के लिए हमें अपने अज्ञानता के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। क्या क्या जानने के लिए कि कोई असली वास्तव जन्म या मृत्यु नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए जो हमारा अज्ञान का बंधन है, उसमें से हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। After 100 years or so, you will all have dropped your bodies, and yet you will still exist. बाबा कहते हैं 100 साल या उससे अधिक में तुम सबने अपने शरीर छोड़े होंगे, लेकिन फिर भी तुम अस्तित्व में होगे। This is very important. Do not think about your bodies, but think only about me. अपने शरीर के बारे में मत सोचो, बाबा कहते, केवल मेरे बारे में सोचो। Then before you drop your bodies, you will be able to remember me. इस प्रकार आप करोगे, अपने शरीर के बारे में मत सोचो, ईश्वर के बारे, बाबा के बारे में सोचो। यदि तुम ऐसा करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर त्यागने के पहले तुम मुझे याद कर पाओगे। My miracle will be to make you become me. मेरा वह चमत्कार असली चमत्कार होगा जब मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा। यही मेरा चमत्कार होगा। Although all of you regard yourselves as belonging to different religions, nationalities, etc., to me you all are one. बाबा कहते तुम भले अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हो, विभिन्न धर्मों के, पंथों के, प्रदेश के समझते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सब एक ही हो। I have not the least objection if you go to meet saints of any religious sect, pay them your respect and remain in their company. बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। बाबा ने स्वयं जवाब दिया है कई सारे सवालों का। बाबा कहते हैं, यदि तुम किसी संत के पास जाते हो, कोई धर्म के पंथ के पास जाते हो, वहां अपना आदर भाव प्रकट करते हो और उनकी कंपनी में रहते हैं, तो मुझे कोई उसमें बाधा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मैं उसमें ऑब्जेक्शन को क्या कहना है, मेरा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसा, आगे बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया है, तो खूब ध्यान से सुनो। क्यों नहीं है आपत्ति? दे आर ऑल इन मी, ये सब मुझ में है, मुझसे बाहर नहीं है। इफ यू फील, आगे बाबा कहते, इफ यू फील
that a particular being is a great saint worthy of your respect, why should you not serve him? यदि तुम्हें लगता है कि कोई खास संत आपका आदर भाव का वर्दी है, आदर भाव आपका आदर भाव के लायक है, तो तुमको उसके पास जाने में तो क्यों नहीं तुम उसको अपना आदर दिखा सकते हैं? देखो, हाँ, बाबा कहते हैं यदि तुम महसूस करते हो कि कोई विशेष प्राणी एक महान संत है जो तुम्हारे मान सम्मान का पात्र है, तो तुम्हें उसका सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? इतने में ही नहीं, आगे सुन लो। बट इफ यू वांट टू सी गॉड एंड टू बी I'm so sorry. And to become one with God, then the only solution is to catch hold of my thumb. क्या कह रहे बाबा? जाना है तुमको, जाओ। देवी लगाना है, माला चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, करो। मुझे क्यों आपत्ति होगी? वो सब में तो सब मेरे में है। परंतु बाबा कहते हैं, बट आगे बट है, परंतु यदि तुम ईश्वर को मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, ईश्वर से एक हो जाना चाहते, स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं, तो फिर मेरा दामन छोड़ना नहीं। आपको लगता है वो आपके आदर के काबिल है, दे दो आदर। जाना है वहां जाओ। परंतु अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको करनी है तो केवल मेरा ही दामन पकड़ के रहो। If you care only for God and if you have the one soul sincere desire for union, that is God realization, then hold on to my daman exclusively. हो गया शंका समाधान? यदि तुम्हें केवल ईश्वर के प्रति तुम्हें चिंता है, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा है, ईश्वर साक्षात्कार चाहते हैं और तुम्हारे एकदम सिंसियर ईमानदार प्रयास है उस दिशा में, केवल उतना ही तुम्हारा उद्दिष्ट है। और हम जैसों के लिए केवल हमारे लिए बाबा है और कुछ नहीं। हम उनसे अगर प्रेम करते हैं वही केवल एक है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते इफ यू केयर ओनली फॉर गॉड, केवल ईश्वर की तुम्हें अगर चिंता है, ईश्वर साक्षात्कार तुम चाहते हैं, उतना एक ही तुम्हारा वास्तविक सिंसियर ईमानदार प्रयास है, तो फिर केवल मेरा और मेरा ही दामन पकड़ के रहो, एक्सक्लूसिवली, है ना। काफी लोगों को कॉमन अटायर्स पसंद नहीं है, मेड एक्सक्लूसिवली, एक इसके जैसा दूसरा कोई पीस बना नहीं, यही एक पीस है, ऐसा बोलता है ना वो दुकानदार तुमको कपड़ा बेचते समय। तो बाबा यहाँ कहते हैं यदि तुम परमात्मा को देखना चाहते हो और परमात्मा से एक रूप होना चाहते हो, तो इसका एकमात्र हल यह है कि तुम मेरा दामन थामे रहो। यदि तुम केवल परमात्मा की परवाह करते हो और तुम्हें केवल ईश्वरानुभूति की एकमेव सच्ची आकांक्षा है, तो तुम सबको छोड़कर, एक्सक्लूसिवली सबको छोड़कर मेरा ही दामन पकड़ो। हो गई बात क्लियर? अब नहीं तालियां बजी। इफ यू, आगे बाबा कहते हैं और महत्वपूर्ण आगे, हाँ, आपको जाना है, जाओ, बाबा कहते हैं। कब नहीं जाना है, कब जाना है, वो भी दिया आगे। इफ यू वांट थिंग्स, बाबा आगे कहते हैं, इफ यू वांट थिंग्स सच एज हेल्थ, वेल्थ, चिल्ड्रन एंड अदर मटेरियल थिंग्स, देन डोंट कम टू मी। ये भी कहा है, यदि तुम सत्ता, संपत्ति, धन, वैभव, आरोग्य, बच्चे और ऐसी सारी भौतिक चीजें चाहते हैं तो मेरे पास मत आना। There are many saints capable of satisfying your desires.
and they might be pleased to give you what you want. ऐसे कई सारे संत हैं जो तुम्हारी ये सारी आकांक्षाएं सफल करेंगे और वो भी खुशी से तुमको ये सब दे देंगे, तुमको ये सब देने में वो बड़े खुश होंगे। आगे बाबा कहते हैं, I am what they call in Iran a शाह सौदागर, मर्चेंट प्रिंस, है ना। रहता है, एक थोक विक्रेता रहता है, एक रिटेल रहता है, किरकोळ रहता है ना, एक घाऊक रहता है ना, होलसेल, और एक रिटेल होता है। तो बाबा कहते हैं, मैं तो वह हूँ जिसे ईरान में लोग शाह सौदागर कहते हैं। आई एम नाइदर अ होलसेल नॉर अ रिटेल डीलर। मैं न तो थोक व्यापारी हूँ और न ही फुटकर विक्रेता हूँ। If you are in the market to purchase a pin or a needle, you must go to the retail merchant. बाबा कहते हैं, यदि तुम बाजार में एक आलपिन सुई खरीदना चाहते हैं तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? अवश्य ही फुटकर व्यापारी के पास जाना चाहिए। इतनी एक सुई के लिए तुम घाऊक व्यापारी के पास जा सकते हो, होलसेलर के पास नहीं जा सकते ना। छोटी मोटी चीजें, फालतू चीजें चाहिए तो वो फुटकर व्यापारी के पास ही जाना चाहिए। क्या चाहना है? बड़ी चीज चाहना है। क्या? ईश्वर से मिलने की चाह। ये दुनियादारी की चीजें क्या है? वो चाहिए तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ। वो देने वाले कई लोग हैं, वो दे देंगे तुमको। वो चाहिए तो जाओ उनके पास। जब ईश्वर चाहिए तो मेरे पास आओ। कितना सरल सादा व्यवहार है। आगे बाबा कहते हैं, आई एम नॉट डीलिंग इन मर्केंडाइज सच एज ग्रांटिंग फेवर्स। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा माल जो इसे अनुग्रह प्रदान करने का व्यापार नहीं करता। एक छोटी मोटी चीज हो गई। A Shah Saudagar can and may, if he likes, supply anyone with even a pin, but it would be unthinkable to approach him for such a thing. वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है क्या? उसके पास सब कुछ है। वो अगर वो चाहे कोई उसका खास है तो उसको वो दे भी देगा, परंतु उसके लिए उसके पास जाना सही नहीं है। मतलब मन में आस वो रखने का और बताने का कुछ, तो बाबा उसे पाखंड कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कि एक शाह सौदागर यदि चाहे, मतलब होलसेलर, तो किसी को एक अल्पिन भी दे सकता है, छोटी चीज, फुटकर चीज दे सकता है, किंतु ऐसी तुच्छ चीज के लिए उसके पास जाना अचिंतनीय होगा। विद दिस, ये बाबा का आखिरी डिस्कोर्स वहां पर। With this, Baba rose and walked on through the garden, around the end of the smaller of the two houses, placed in its midst, and back to the road, beside the long line of shades and low dwellings. इतना कहकर बाबा उठे और बगीचे में चलकर, वहाँ ये सब कहाँ हो रहा था आपको याद होगा, हम मेरा साथ में बाबा के साथ थे। वहाँ बगीचे में छाव में बैठकर बाबा ने ये डिस्कोर्स उन लोगों को दिया था। अब बगीचे से बाबा उठ खड़े हो गए और वहां स्थित दो में से छोटे मकान के किनारे से होते हुए छोटे छोटे छपरों एवं छोटे मकानों की पंक्ति के साथ लगी हुई सड़क पर वापस आ गए। Here the immediate Mandali slept while Baba was in Ahmednagar area. यहाँ पर बाबा, जब बाबा अहमदनगर क्षेत्र में रहते थे तब उनकी निकटतम मंडली यहाँ सोती थी। आपने देखा है ना, वो पोर्च है, वहां पर छोटी छोटी रूम्स है, हर रूम के ऊपर दिया भी है, जहाँ वो बेंच रखे रहते ना बैठने के लिए हॉल के बाहर, तो वहां हर रूम के ऊपर लिखा भी है कि कौन कौन सी रूम में रहता था। Here, immediate. Two of the structures to the rear and set off at one side were the reconstructed small huts which had been carefully dismantled and carried down from the small mountain. और उसके बगल में राइट हैंड साइड में यदि आप देखें तो पिछवाड़े में और दो झोपड़ियां थी, जिन्हें छोटी पहाड़ी से सावधानी पूर्वक उखाड़ कर नीचे लाकर फिर से बना दिया गया था। जो अभी तो सही है ना हमारा कि वो जो पोर्च में लेफ्ट साइड में सब छोटी रूम्स है और राइट हैंड साइड में एरच भाई का रूम है जो केबिन था, मनोनाश पहाड़ी पर उसको उखाड़ कर वहां लाके स्थित किया है। द ब्लू बस बॉडी
Sandwiched into the lineup, Baba explained, had been used by him and the Eastern and Western women mainly in a long tour of India. बाबा बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं वहां पर जो ब्लू बस है, अभी तो उसको बहुत अच्छे से किया है, तब तो खाली रखा था। बाबा ने बताया कि एक पंक्ति में ठुसा हुआ बस का ढांचा भारत की लंबी यात्रा के दौरान उनके तथा पूर्वी एवं पश्चिमी महिला मंडली द्वारा प्रयोग में लाया गया था। Later, at Baba's request, the body had been detached from the chassis and set up at Mehrazad, where Baba had spent the 40 days of his great seclusion in it, June-July 1949, just previous to the start of the new life phase. तो बाद में बाबा की इच्छा अनुसार यह ढांचा चौकी से अलग करके मेहराजाद में ब्लू बस का रखा दिया गया था। आजकल आप लोग भी उसका दर्शन करते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, अगर भीड़ नहीं है तो। भीड़ है तो फिर अंदर जाने नहीं देते, स्टूल रख देते हैं बीच में, जिसमें बाबा ने जून जुलाई 1949 में नई जिंदगी संबंधी पहलू का प्रारंभ करने से पहले अपने भीषण एकांतवास के 40 दिन व्यतीत किए थे। ये जो ब्लू बस वहां पर रखी है, बाबा ने संभाल के रखी अपने जीवन काल में, बहुत महान कार्य किया है। इस ब्लू बस का इम्पोर्टेंस आप जान नहीं सकते हैं। वो ब्लू बस टूर का एक किताब है, मस्त, बहुत बड़ी सुंदर किताब है, सुसान ने लिखी है, पहली किताब थी। वो किताब हम जल्द ही पढ़ने को ले लेंगे, देखते अब कैसा कब उसका नंबर आता है। तो बाबा ने ये जो ब्लू बस है, उसी के अंदर बाबा ने न्यू लाइफ के पहले जो 40 दिन का बाबा ने सिक्लूजन किया था, एकांतवास किया था, इसी ब्लू बस में वहां पर मेहराजाद में किया था। बहुत कड़क वो एकांतवास था बाबा का। इफ यू वांट थिंग्स, सॉरी मैं ऊपर चले गए वापस, ब्लू बस न्यू लाइफ फेज, राइट। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस डिफेंडर समरी, कोई छेड़खानी नहीं करना बाबा, अपना ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाता है इसका इसमें। आफ्टर दैट seclusion at Mehrazad, he gestured, it took me and the Mandli 2 full months to arrange and carry out at Mehrabad the winding up of my old life and to make preliminary arrangements for the new. तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि मेहराजाद में हुए उस एकांतवास के बाद मेहराबाद ने मेरी पुरानी जिंदगी के समापन हेतु प्रबंधन पूरे करने में तथा नई जिंदगी के लिए प्रारंभिक प्रबंधन, सब एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट न्यू लाइफ का करने में मुझे और मंडली को पूरे 2 महीने लग गए थे, पूरी तैयारियां करने के लिए। सब कुछ यहाँ का छोड़ के जाना है, संपत्ति सब का करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोज ऑफ करना है, नई जिंदगी में जब जाना है तो कहाँ जाना है, कैसा जाना है, काफी सारी तैयारियां थी। Except for my future town on Mehrabad Hill, I gave up permanently everything which was in my name. Utilizing the proceeds, this is important, for my old life obligations before launching into the new life, October 1949. और बाबा ने जो है many old dependents were given gifts in cash and kind. तो बाबा कहते हैं कि मेहराबाद पहाड़ी पर स्थित वो जो मेहराबाद के बाबा की समाधि है, इसको छोड़ करके उनके नाम में जो भी बाबा के नाम में काफी चीजें थी, तभी काफी सारी जमीन जायदाद थी, तो बाबा ने जो कुछ उनके नाम में था सब हमेशा के लिए त्याग दिया, कुछ बेच दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया, जैसा कैसा है। अब जैसे बाबा ने कश्मीर में उसने जो है करमचंद, उसने कई एकड़ की लैंड बाबा को दी थी, उसका क्या हुआ अपने को पता नहीं है। 500 एकड़ की कुछ जमीन बाबा ने टोका में खरीदी थी, उसका मालूम नहीं। जबलपुर में बाबा कई सारी जगह पर बाबा को किसी ने दी थी, जैसे बैरा मंगला बाबा ने स्वयं खरीदा था, उसके व्यवहार है। पहला ड्राफ्ट कितने का था, बाकी ये तो बाबा ने खरीदी हुई जमीन थी बैरा मंगला की। एनीवे, तो बाबा कहते कि बाकी सबको मैंने त्याग दिया, लेकिन बाबा ने उस समय में मटल बीच का जो है वो नहीं त्यागा, वो हमेशा बाबा के नाम में है। उसके बारे में एक वीडियो हाल ही में हमने डाला है, बी विद बाबा में जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो। तो बाबा कहते हैं अक्टूबर 1949 में नई जिंदगी प्रारंभ करने से पहले अपनी पुरानी जिंदगी से संबंधित जो भी उत्तरदायित्व थे उसके लिए बाबा ने वो सब प्राप्त धनराशि उपयोग में लाई। जैसे कई लोग हैं अपना घर परिवार बिजनेस नौकरी सब छोड़ के बाबा के आश्रय थे कई परिवार, तो बाबा ने उस समय इन लोगों को
काफी सारी राशि दी, धनराशि दी या गिफ्ट दी, किसी को कारोबार के लिए पैसा दे करके बाबा ने वो धनराशि भी अपने पास रखी नहीं है। At the end of the inspection of the old bus body, Baba told the group they were now to return to Mehrabad. तो पुरानी बस के ढांचे का निरीक्षण करने के बाद बाबा ने दल को बताया कि अब उनको मेहराबाद वापस जाना होगा। किसको? केवल सहवासी को। बाबा तो मेहराजाद में ही रहेंगे, ये लोग सब मेहराजाद में थे। He himself would come at 2:30 and after some Sufi devotional music, he would say goodbye to each member of the group. तो बाबा कह रहे कि 2:30 बजे मैं स्वयं वहां आऊंगा, हम सूफी गाने सुनेंगे और उसके पश्चात सबको गुड बाय करेंगे। सहवास के दिन उनके खत्म हो रहे हैं। It was mid-afternoon and the strains of songs from the great Sufi mystics floated from the dormitory atop the old military रिजर्वायर। तीसरा प्रहर था और महान सूफी रहस्यवादियों के गीतों की तरंगे पुरानी टंकी के ऊपर बने शयनागार में से प्रवाहित हो रही थी। Each one in the room was trying to soak in the last essence of the occasion, to stretch each second of time into an eternity, that body, mind and soul might be wrapped in the endless perfection of the moment. इतना सुंदर बाबा के साथ एक हफ्ता, एक वीक का समय बिताने के बाद अब जुदा होना है, तो जुदाई के किस प्रकार के वो पल थे, सुंदर पल उनके बाबा की संगत में। समय के प्रत्येक पल को शाश्वतता में बदल देने के लिए कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति उस अवसर के अंतिम तत्व रस बिंदु को सोख लेने और प्रत्येक पल को अनंत काल तक बढ़ा लेने का प्रयास कर रहा था। इच्छा ही नहीं होगी बाबा से बिछुड़ने की, जो है उसको और खींचिए, कितना हम में ले सकते हैं और कितना समा सकते हैं, इतनी कोशिश हो रही होगी ताकि तन मन और आत्मा उस क्षण के अनंत पूर्णता में लपेटे जा सके। The rhythm swayed and the body swayed and suddenly one young man of stolid mien dropped unconscious. वो ऐसा प्रकार होता है ना कि जिसको शरीर सहन नहीं कर सकता है। संगीत माधुर्य बहता रहा, बाबा की संगत, सूफी संगीत, सहवास का अंतिम दिन, तो कैसा वो आगोश होगा। यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट इट, केवल आप कल्पना ही कर सकते। शरीर झूमते रहे, अकस्मात गंभीर मुखाकृति का एक व्यक्ति अचेत होकर गिर पड़ा, बेसुध हो गया। There was a flutter of activity as restorative measures were applied. तो जाहिर है अब वो अचेत वहां पर पड़ा तो उसको चेतना में लाने के लिए भाग दौड़ हो गई होगी, दौड़ धूप शुरू हो गई, उसके लिए काफी प्रयास शुरू हो गए। He was laid in a somewhat dazed condition from the hall and the songs went on. तो एक आहोशी के कुछ 14 दिशा से dazed है ना, जैसे ये हो गया कि उसका एक कुछ ग्लानी जैसे अवस्था में उसको हॉल से बाहर उस व्यक्ति को ले जाया गया जो अचेत हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, और आगे संगीत चालू रहा। India has developed its own knowledge through the centuries of the possible side effects of man's search for his soul. तो यहाँ ये कहते हैं कि भारत ने सैकड़ों वर्ष बाद मनुष्य द्वारा अपनी आत्मा की खोज से पैदा होने वाले गौण प्रभावों संबंधी अपना निजी ज्ञान विकसित कर लिया है। ये जो था वो गौण प्रभाव था, शरीर सह नहीं सकता था, और लोग जानते हैं, पूर्वी लोग इसे भली भांति जानते हैं, उसके परिणाम भी जानते हैं, उसके इलाज भी जानते हैं। In the West, the goal of the boxer is to knock his opponent into physical unconsciousness. पश्चिम में एक घूसेबाज है ना, क्या बोलते हैं इसको, फाइटिंग का क्या, मुद्दाबाजी करते हैं ना, घूसेबाज एक उद्देश्य, एक मिनट, सॉरी, हाँ, बॉक्सिंग। तो पश्चिम में एक घूसेबाज का उद्देश्य अपने विरोधी को मुक्के मारकर भौतिक रूप से बेहोश कर देना होता है। In the East, the spiritual aspirant might possibly lapse into a similar state of unconsciousness. तो पूर्वी जगत में
आध्यात्मिक साधक संभवतः अचेतना की ऐसी ही अवस्था में अपने आप गिर सकता है। The devotions went on. भक्ति गीत जारी रहे। And at last बाबा signified that they were attained. फिर बाबा ने संकेत दिया खत्म करने का, बंद करने का। There was nothing left now but to receive the parting embrace of a goodbye, and this I shall not tell. विदाई का अंतिम आलिंगन पाने के अलावा अब और कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। और वो कहते हैं डॉन कि ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या है? किसी को बाय, बाबा सबको अभी आलिंगन देने वाले थे, बाय करने वाले थे। कितना अद्भुत होगा वो। There is a time in human fullness, as in human sorrow, when the human soul must be allowed to sit within the privacy of its shores and smile or weep or caper as it may be. मानवीय संपूर्णता में, मानवीय व्यथा की भांति एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य की आत्मा को उसके आवरण के एक गुप्त एकांत में अवश्य में बैठ जाने देना चाहिए और जैसे वह चाहे वैसे उसे मुस्कुराने, रोने अथवा उछलने कूदने देना चाहिए। They walked down the hill, some smiling, some sad, some still gently weeping. अब ये सहवासी पूरा एक हफ्ता बाबा के सहवास में रहकर वहां से जुदा हो रहे थे और वहां से वो कैसे विदा हो रहे थे, कैसे जा रहे थे, उसका वर्णन वो कर रहे कि ये वर्णन मैं नहीं करूंगा। वो जो पल उनके साथ खास पल थे, वो अनुभव के क्षण होते हैं। वो पहाड़ी से टीले से नीचे गए, कोई हंसते हुए, कोई दुखी, कोई अभी भी शांति से रोते हुए। They packed their bags and that evening some of them left to go home. उन्होंने अपने अपने बैग्स पैक किए और अपने घरों को जाने निकले। What had they left behind? पीछे उन्होंने क्या छोड़ा था? What was this they carried in their hearts? अपने हृदयों में वो क्या लेके जा रहे थे? For 1 week they had been with a simple man of great tenderness. एक हफ्ते तक वो ऐसे सिंपल, सादे, ताजगी भर, सिंपल, सादे व्यक्तित्व के साथ थे, सरल व्यक्ति के संपर्क से थे, जिसका हृदय करुणा से पूरा ओतप्रोत भरा था। He had laughed with them, played with them. He had been father, mother, son and lover. ये जो सरल व्यक्ति था, जिसका हृदय करुणा से भरा था, जिसके साथ उन्होंने एक हफ्ता गुजारा था, उसके साथ ये लोग खेले थे, वह उनके साथ उसने प्रार्थना की थी, वह उनका सब कुछ था, माता, पिता, पुत्र, प्रेमी, दोस्त। He had played on the strings of their hearts until their innermost being sang. उसने उनके हृदय के तार छेड़ दिए थे, जब तक कि उनके अंतरंगतम आत्माएं गान उठी, उनकी आत्माएं गीत गाने लगी। He had drawn the fullness of feeling from them until they had wept at the light of Noza and the real miracle. उसने उनमें से भाव बहुलता के बाहर इतना घसीट लिया था, उनके हृदय पर भावों का इतना गहरा प्रभाव उस सरल करुणामय हृदय के व्यक्ति ने डाला था कि नोसर और असली चमत्कार की कहानी सुनकर वे रो पड़े थे।
This was a man for whom there was no description. ऐसी व्यक्ति थी, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है. Who awakened in them things that could not be defined. उसने उनके हृदयों में ऐसी हलचल मचा दी थी, ऐसा परिणाम किया था जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते. He was himself, and in that self lay the secret of finding one's own self. वह अपना ही रूप था और उस रूप में मनुष्य के समक्ष स्वयं अपने रूप को पाने का रहस्य छिपा था. उनका ही रूप था और उसी में अपने को पाने का रहस्य उसी में छिपा था. No logic was of any use in describing it, discussing it or explaining it. ये सबको वर्णन करने का, इसकी चर्चा करने का, उसका स्पष्ट करने का कोई मतलब नहीं, कोई तर्क नहीं है. One had only the choice of experiencing it and being lost in the simplicity of it. ये केवल स्वयं अनुभव करने की बात है और उसकी सादगी में स्वयं को खो जाने की बात है. Old men became like children, overawed and delighted by the presence of the true parent. Yet the parent who at the same time was the child. अपने असली पिता की उपस्थिति में भयभीत तथा हर्षित वृद्धजन बच्चों का सा व्यवहार करने लगे थे. और फिर ऐसे पिता की मौजूदगी में ऐसा पिता जो स्वयं साथ साथ स्वयं बच्चा भी था. बाबा का वर्णन है ये. Young men became old and wise beyond their years, with penetrating insight into the hidden springs which powered the movements of man in the universe. गुप्त मूल स्रोतों में जो विश्व में मनुष्य की गतिविधियों की शक्ति प्रदान करते थे, पैनी अंतर्दृष्टि के साथ युवक जन अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बूढ़े जो युवा थे वो और मैच्योर दिखने लगे और बुद्धिमान बन गए थे और उनको अपने ही अंदर में सुनिश्चित करने एवं चिंता विहीन आशा के जो सदा यौवन का चिन्ह रही है, स्वयं के उल्लासपूर्ण स्रोत होने और बने रहने का कारण पता चल रहा था. They found within themselves the reason to be and to continue to be sparkling streams of assured, unthinking hope, which is always the seal of youth. उनको अपने अंदर ही ऐसा कारण था, वो उनको पता चल गया था कि उनके अंदर का जो ये चमकता हुआ झरा है, जो विचार पूर्वक आशा कहीं नहीं उसमें, which is always the seal of youth, जो कि एक स्रोत है यौवन का, youth, उत्साह का. Who was this man with whom they had spent this priceless week? कौन था यह व्यक्ति जिसके संसर्ग में, संपर्क में उन्होंने अपना एक बहुमूल्य सप्ताह व्यतीत किया था, एक सप्ताह व्यतीत किया था, एक वीक व्यतीत किया था? ये कौन व्यक्ति था? He was called Meher Baba, compassionate father, and thousands flocked about him at the slightest opportunity. वह मेहर बाबा दयालु पिता कहलाता था और जरा भी अवसर मिलने पर हजारों लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे. But what did it matter who he was? परंतु वो कौन था, यह जानने से क्या फर्क पड़ता है, क्या लाभ मिलता है? What did it matter what anyone else thought or said? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, इससे क्या फर्क पड़ता है? What did matter was this almost overpowering knowledge
of having carved through mountains to come back to where one had started one's own self. जो महत्व रखता था वह ये था, कंदराओं से जीवन प्रारंभ कर पर फिर वहीं पर जहां से वह चला था पहुंच जाने का प्राय पराभूत करने वाला ज्ञान मनुष्य का निजी रूप स्वयं, his own self. Now it was a self which was real, friendly, believing in itself, no longer disconnected from other selves. A self which felt and lived and vibrated as the quivering reed to the tuning note of the universe. अब वह ऐसा रूप था जो असली था, मित्रवत था, स्वयं में आस्था रखने वाला था, दूसरे रूपों से जरा भी अलग नहीं था। वह यह रूप था जो अनुभव करता था और सदैव था और विश्व के स्वरताल पर स्पंदनशील नरकुल घास की भांति झंकृत होता था। With its age-old knowledge, India had once more transmuted the individual into the self. अपने युगों पुराने ज्ञान के साथ भारत ने एक बार फिर नर को नारायण के रूप में बदल दिया था। A master alchemist had done it. एक प्रवीण कमियागा ने यह कर दिखाया था। The real miracle was that it had happened today in a busy world of whirling machines and the exploding energies of a giant civilization. वास्तविक चमत्कार यह था कि यह आज के व्यस्त संसार में तेजी से घूमती मशीनों और एक दानवी सभ्यता की विस्फोटक शांति की कालावधि में घटित हुआ था। But the greatest mystery, that of the self, had been exhibited once more in a timeless process which requires nothing but the touchstone of one who was already one with himself. परंतु आत्मा का महानतम रहस्य एक अनंत घटना चक्र में एक बार फिर से प्रदर्शित निर्देशित किया गया था, जिसके लिए उस एक पारस के अतिरिक्त, पारस जो अपने स्पर्श से दूसरों को सोना बनाता है, वो पारस के अतिरिक्त जो पहले से अपने स्वरूप के साथ एक हो चुका हो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। These were the things that Meher Baba said and did with somewhat more than 1,000 of his followers in India in November of 1955. ये वो चीजें थी जो मेहर बाबा ने नवंबर 1955 में अपने 1000 अनुयायियों और 1000 से अधिक अनुयायियों के साथ कही थी और संपन्न की थी। If sometimes they have not been told in the time relationship, यहाँ कुछ printing mistake, I'm sorry, which they originally bore to one another, then it has been the fault of one who has tried to describe them, for he too has labored under his own weighty notions of how the story should be told. यदि कभी कभी वे उसी घटनाक्रम में जैसी वे मूल रूप में घटी वर्णित नहीं की गई है, तो इसमें दोष है उसका जिसने वर्णन करने का प्रयास किया है, क्योंकि वह भी अपनी स्वयं की व्यक्तिगत धारणाओं का शिकार रहा है कि यह कहानी किस तरह बयान की जाए। ये प्रेम की बात है, इस भाषा में मौखिक रूप से स्थूल जगत की, स्थूल दुनिया की, स्थूल शरीर के स्थूल शब्दों से नहीं की जा सकती।
All of these things did happen, and within the resources of the memory of Ramju and the Quiet One, who were there, and the swiftly moving pencil of the scribes, Far Am and Faram and Kishan Singh, who were also there. This is a true description of what happened and what was said. ये सब चीजें अवश्य घटित हुई और वहां उपस्थित रमजू तथा एक मौन व्यक्ति की स्मरण शक्ति मतलब फ्रांसिस ब्रबेजन हो सकते हैं आधार पर तथा वहां मौजूद दो लिपिकों फारम और किशन सिंह जो कि सब नोट्स बना रहे थे कि तेज चलती हुई पेंसिल के सीमित साधनों पर आश्रित जो कुछ हुआ और जो कुछ कहा गया यह उसका एक सच्चा वर्णन है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये मानवीय हृदय की एक कहानी है। However, the human heart is also closely linked to the human mind, which has a persistent quality of inquiry. परंतु ये मानवीय हृदय मनुष्य के मन से भी जुड़ा हुआ है और ये मन जो है सदा चौकस रहता है, पूछताछ करता रहता है। Part 2 is now offered so that the mind may ponder and speculate on matters of great interest regarding the mechanics of creation. अब ये हृदय की कहानी हो गई। अब जो मन का चौकस मन रहता है, जिज्ञासावत मन रहता है, जिसकी आदत है जिज्ञासा, उस मन के लिए अब द्वितीय भाग प्रस्तुत किया जाता है ताकि मन सृष्टि, रचना, चक्र आदि संबंधी विशिष्ट रुचि के विषयों का चिंतन और मनन कर सके। इट इज मेहर बाबा हु नाउ स्पीक्स डायरेक्ट। अब वो कहता है अब मैं नहीं कोई वर्णन करूंगा, अब ये बाबा है जो आपको सीधे संबोधित करेंगे। तो अब यहाँ पर पार्ट 2 हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ एंड द पाथ। चैप्टर 1 डेथ एंड मोर्टैलिटी, है ना। अब जो हृदय की बात हो गई, अब मन की बात शुरू करें, जिसको वैसा मन जिसके क्वेरीज रहती है, आशंका रहती है, शंकाएं रहती है, जिज्ञासा रहती है, कई सारे जो सभी को ज्यादातर जो जिज्ञासा होती है, ऐसे मृत्यु और अमरत्व, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, मृत्यु और अमरत्व। इंग्लिश पेज नंबर 93, हिंदी पेज नंबर 145। तुरंत शुरू करते हैं। सॉरी। कई लोग कई सारे सवाल कई बार पूछते हैं, कई लोग नहीं पूछते, ऐसे मन में रह जाते हैं। उन सबके सवालों का अब ये जो पार्ट 2 है इसमें जवाब मिलने वाले हैं। The immersion of the individual in the routine of life causes him to be seriously disturbed by the sudden experience of death, particularly when it takes away someone who has been near and dear to him. सामान्य बात है। मृत्यु की आकस्मिक अनुभूति जीवन की सामान्य दिनचर्या में निमग्न रहने वाले व्यक्ति को अत्यधिक व्यग्र कर देती है, विशेषकर जब वह किसी ऐसे व्यक्ति का हरण कर लेती है जो उसके निकट था, उसे प्रिय रहा हो, तो जीवन पूरा बदल जाता है। When the sight of death becomes too frequent, as in time of war or during an epidemic, the individual's mind tends to protect itself by retiring within a shell of habit and routine. जब मृत्यु का ये दृश्य, ये घटनाएं बार बार होने लगती है, सामने आती है, जैसे कि युद्ध काल अथवा कोई संक्रामक रोग फैलाने वाला है, एपिडेमिक, पैंडेमिक जैसा अभी हुआ कोरोना, तो व्यक्ति का मन स्वभाव और दिनचर्या के कवच के अंदर जाकर अपने को सुरक्षित करने के लिए प्रवृत्त होता है। वो आदी बन जाता है, वो हैबिचुएट हो जाता है, उसको आदत हो जाती है जब बहुत बड़े पैमाने और बार बार ये होने लगता है ना।
फैमिलियर, उसके लिए एक कहावत भी है मराठी में, रोज मरे त्याला कोण रडे, ऐसी एक कहावत है, हिंदी में भी हो सकती सिमिलर. Familiar actions, faces, and surroundings which require no thought or adjustment become at such times a buttress to his emotional balance. जाने बूझे काम, परिचित चेहरे, अड़ोस पड़ोस, जिनके लिए सोच विचार अथवा सामंजस्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, आदि हो जाते हैं लोग, ऐसे अवसरों पर उसके भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं. बट इवन दिस, वो कह रहे हैं कि ये बाबा के शब्द है, पर मुझे लगता है कुछ उनका अपना भी प्रास्ताविक इसमें है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं है. बट even this wall of cultivated indifference crumbles when the hand of death snatches away someone who has entered deeply into his inner life, someone who perhaps acted as the pivotal point upon which his emotions turn. परंतु जब मृत्यु का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति पर गिरता है जो उसके आंतरिक जीवन में गहरा समा चुका है, जो बहुत नजदीक है, किसी ऐसे पर जो संभवतः केंद्र बिंदु का काम करता था, जो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके चारों ओर उसकी भावनाएं मंडराया करती थी, तब उस समय अभ्यस्त उदासीनता की यह दीवार ढह जाती है. बहुत अपना करीबी होता है, अपना होता है ना. जब किसी और के बारे में घटता है, व्यक्ति इतना विचलित नहीं होता है, परंतु स्वयं के, बोलते हैं ना, खुद अनुभव करो तब जानो, ऐसा कहते हैं ना, कहावत है. लेकिन किसी अपने पर गिरता है तब उसे वो ज्यादा उसकी भावनाएं हेवी हो जाती, मंडराई जाती है, दुख. At such a time, his unquestioning attitude towards life is disturbed, and his mind becomes deeply preoccupied with an intensive search for lasting values, जिसे कहते हैं कि जीवन झंझोड़ कर रख दिया जाता है. इसमें कई सारी चीजें होती है, जैसा कि हमारे यहाँ देश में हम जानते हैं कि प्रिय मित्र होते हैं, परिवारजन होते हैं, माता पिता होते हैं, बेटा बेटी हो जाते हैं, या कोई भी अपना जो रहता है जो करीबी होता है, या अकस्मात मृत्यु होती है, तो आदमी सोच विचार में पड़ता है, वो काफी सारे उलझने होती है, उसके मन में काफी सारे विचार का बादल मंडराता रहता है. तब उस समय उदासीनता की वह दीवार ढह जाती है. becomes occupied with an intensive, और फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे अवसर पर जीवन के प्रति उसकी निस्संशय प्रवृत्ति क्षुब्ध हो उठती है, और उसका मन स्थायी मूल्यों की सघन खोज में तल्लीन रहना प्रारंभ कर देता है. Right. The life of each person is deeply enmeshed in this mystery of death. परंतु प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मृत्यु के रहस्य में गहरा उलझा हुआ है. But it is a mystery which accents thought instead of dulling it, for if anything makes man think intensely about the true nature of life, it is the recurrent theme of death. परंतु मृत्यु यह वह रहस्य है जो विचार शक्ति को मंद करने के साथ पर उसे और भी तेज कर देता है. एक अजीब अवस्था में होता है व्यक्ति, डल हो जाता है, एक रोबो जैसा बन जाता है. फिर दूसरी तरफ उसका विचार चक्र घूमता रहता है दिमाग में, क्योंकि यदि कोई चीज व्यक्ति के जीवन के सच्चे स्वरूप पर तीव्रता से सोचने पर बाध्य करती है, तो वह है मृत्यु का प्रत्यावर्ती विषय. As the tale of life is told, it pauses frequently to contemplate the gaping holes left by death.
जैसे ही जीवन की कहानी कही जाती है, वह मृत्यु द्वारा छोड़ी गई आपत्य खाइयों पर विचार करने के लिए बहुधा रुक जाती है. There is no way to avoid the thought-provoking impact of that inescapable presence. उसके अनिवार्य उपस्थिति के विरोध विचारोत्तेजक प्रभाव से बचने का कोई उपाय सुझाई नहीं देता. ये तो होता ही रहता है, उसका कोई उपाय नहीं. उसका उपाय केवल उसके ऊपर भार डालना, उसको याद करना, उसका नाम लेना. Although none escapes the intensive search for the hidden secret to the meaning of death, few can lift the veil and unravel the mystery. यद्यपि मृत्यु के अर्थ के रहस्य की गहन खोज करने से कोई नहीं चूकता, तथापि कुछ लोग ही उस पर्दे को उठा पाते हैं और रहस्यमय गुत्थी को सुलझा पाते हैं. सब समझना चाहते हैं मृत्यु को, लेकिन सबकी समझ में वो आता नहीं है. For most it remains a soul-searing enigma which causes deep restlessness. For some, it offers a wide field for imaginative speculation. For the few, it yields its secrets. अधिकांश लोगों के लिए वह आत्मा को झुलसा देने वाली पहेली बन रह जाती है. क्या? मृत्यु, जो विकल अशांति का कारण बनती है. कुछ लोगों के लिए यह मृत्यु कल्पनात्मक चिंतन हेतु एक विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करती है, और कुछ गिने चुने लोगों के लिए वह अपना रहस्य खोल देती है. हम लोगों को, कईयों को हम जानते हैं कि ये जो साउंड्स ऑफ साइलेंस, काफी लोगों ने पढ़ा होगा. कई लोग हैं आजकल साउंड्स ऑफ साइलेंस के माध्यम से बाबा के पास आए और बाबा प्रेमी बन गए, रह गए. अन्ना खंडाले का जीवन रहस्य भी है, लोग पढ़ते रहते हैं. जिसने अपना व्यक्ति खोया है वो कुछ दिनों तक ये सब बाबा प्रेमी हो नहीं हो सोचता रहता है कि कहाँ उसके मुलाकात होगी, क्या होगी, क्या वहां होगा. ये उसका कल्पना जगत होता है, उसमें वो सोचते रहते हैं. Many refuse to accept death as the simple final extinction of the individual, but this reaction is more often a form of unreasoned wish than a matter of unshakable conviction. बहुत से लोग मृत्यु को व्यक्ति के सीधे साधे और अंतिम नाश के रूप में स्वीकार नहीं करते, किंतु जैसे कि कहीं है वो मिलेगा या दिखाई देगा, या आशा उम्मीद लगा के बैठते. किंतु यह प्रतिक्रिया एक अटल विश्वास की बात न होकर बहुधा तर्कहीन इच्छा का ही एक रूप होती है. Even so, this instinctive rebellion should not be highly dismissed, for much of the vigor of this blind protest against the seeming fact of death springs from an obscure but still functioning intuition. तब भी इस सहज विद्रोह, मन का विद्रोह होता है. वो मानता नहीं कि अपना चला गया है ना. कई लोगों को आपने सुना होगा, जब वो अपना शोक प्रकट करते हैं तो बोलते यकीन नहीं होता, मैं मानता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता. वो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकृत नहीं करता इस तथ्य को. कई लोग हैं उसको बाद में ढूंढने लगते हैं. तो ऐसे सबका मृत्यु के पश्चात उनके मन की क्या दशा होती है, व्यक्ति मृत्यु को किस तरह स्वीकृत करता है, इसका सारा ये वर्णन है. अब तब भी इस सहज विद्रोह को मन से शीघ्रतः अलग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के प्रकट तथ्य के सामने ये सत्य है. मृत्यु इस भौतिक जगत में अंधे विरोध की अधिकांश शक्ति एक अस्पष्ट किंतु फिर भी सक्रिय अंतःप्रज्ञा से पैदा होती है. भाई बच्चों को भी आप कहेंगे है ना कि मेरा पोता अभी भी कहता रहता है
कि कितने दिन हो गए अभी नाना नानी मेहर बाबा के पास गए हैं, इतना दिन कोई रहता है क्या दूसरे के घर में, अब उनको वापस आ जाना चाहिए। अब बाहर से कोई बोले फिर उसको बताएगा, वो जिद पकड़ के रखेगा कि बुलाओ उनको, बुलाओ, वो क्यों नहीं आए। पूना जाने की जिद करता है, पूना जाके देखता है तो वो घर में नहीं दिखाई देते हैं। फिर वो हताश होता है, छोटा बच्चा दुखी हो जाता है। फिर उसको किसी को समझाना पड़ता है कि जो पापा के घर गए वो वापस नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अब उसके धीरे धीरे अनजाने में वो धीरे धीरे स्वीकृत करने पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति घटना हमारे सामने नहीं घटी है और दूर कहीं जहाँ कहीं जब कभी घटी है और उस व्यक्ति को दूर कहीं उसका पता चल जाता है। दैट इज इंट्यूशन कि अरे कुछ तो आज गड़बड़ है, उसे एग्जैक्टली पता नहीं होगा पर उसको सूचना मिल जाती है। ऐसी कई चीजों को वहां पर बताया गया है। However, this intuitive reaction does not approach the more secure position achieved through reasoned belief based on faith in the authority of a seer or on the direct perception of those who know. फिर भी ये जो अंतःप्रज्ञा होती है, इसकी यह प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत और ज्यादा सुरक्षित स्थिति तक नहीं पहुंचती है, जो एक महात्मा के वचनों में निष्ठा पर आर्द्रत तर्कपूर्ण विश्वास अथवा ऐसे लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होती है जिन्हें इसका ज्ञान होता है। अंतःप्रज्ञा से आप स्वीकृत करोगे, परंतु अब जो बाबा ने हमें ज्ञान देके रखा है कि मृत्यु ये सही नहीं है, दैट इज नॉट द एंड, पुनर्जन्म है, या मृत्यु एक प्रमोशन जैसा है, अगली स्टैंडर्ड में जाने जैसा है, कपड़े बदलने जैसा है, सो जाने जैसा है, जागने जैसा है। ये सारा अभी क्या, ये सब जो है वो इसे इसको उन्होंने यहाँ कहा है महात्मा के वचन। तो बाबा हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डेप्थ। यही आगे सब इसमें आने वाला है। When a sensitive individual is sorry, when a sensitive individual is first raised by a death of a deep significance in his circle of close friends, he is usually struck by the transitory nature of all forms of life. जब एक भावुक व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी घनिष्ठ मित्र मंडली में से किसी अति महत्व की मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो वह प्राय जीवन के सभी रूपों के क्षणभंगुर स्वभाव से विस्मित हो उठता है। जिसने ज्यादा अनुभव नहीं किया है मृत्यु का, ऐसे भी कई लोग होते हैं। आजकल ऐसे लोग दुर्लभ होते जाएंगे पैंडेमिक के बाद, परंतु ऐसे होते थे कई फैमिलीज, कई लोग कि उन्होंने मृत्यु को पहली बार अनुभव किया है। अब जब तक दूसरों के घर में चलता है उसको उसकी कोई दाहकता अनुभव नहीं होती है। जब उसके घर में होता है तो वो व्यक्ति विचार करने पर मजबूर होता है और फिर उसको आश्चर्य लगता है कि क्षणभंगुरता जो है, शाश्वत नहीं होना जो है, जो इटर्नल नहीं है, ऐसे बारे में वो सोचने लगता है, वो विचार करने लगता है, वो अचरज करने लगता है। और कोई व्यक्ति होता है उसके परिवार में यहाँ वहाँ आए दिन किसकी यहीं कुछ ना कुछ पड़ोस वाला, मित्र परिवार, कलीग, किसी न किसी की डेथ होती रहती, उसके लिए वो रूटीन हो जाता है। लेकिन जिसने कभी पहली बार अनुभव किया वो विस्मित हो उठता है। Confronted by the undeniable impermanence of the body, क्षणभंगुरता के बारे में, yet unfortified by knowledge of some sustaining permanent principle, he often falls into a mood of deep despair or supercilious cynicism. शरीर की अकाट्य नश्वरता के आगे
जो क्षणभंगुर है, किसी प्राणवान स्थायी सिद्धांत के ज्ञान के अभाव में, जिसको कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं, कोई सिद्धांत कोई नहीं, कोई ज्ञान नहीं इस विषय में, उसकी चित्त प्रवृत्ति प्राय गंभीर निराशा अथवा उदंड कटुता की ओर मुड़ जाती है। हम देखते हैं कई लोगों को या तो हताश हो जाते, निराश हो जाते, डिस्पेयर हो जाते। पहले के जमाने में ऐसा कभी कभार है तो लोग पागल हो जाते थे, कोई कटुता उसके मन में इतनी कटुता भर जाती है पूरे विश्व के लिए बेवजह, और सबको उसके अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का कारण समझ के या ईश्वर के प्रति वो कटुता उत्पन्न होती है उसमें मन में। और आजकल हम लोग देखते कई लोग ऐसी कारणों से साउंड्स ऑफ साइलेंस जैसी किताब की ओर मुड़ते हैं, काफी सारी उनकी दिल को शांति मिलती, फिर वो मेराबाद आते हैं, बाबा के यहाँ उनको बची कुची सारी शांति मिल जाती है, अमर शांति मिल जाती है, अच्छी शांति मिल जाती है। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं उसको, वो आत्माओं को बुलाना वगैरह वैसी क्रिया में लिपटे जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए जो बाबा ने कहा है। मेरी एक कलीग थी बैंक में, आप लोग जानते होंगे, स्वाति लाड़। आजकल उसने अभी मेराबाद में घर लिया है, रिटायरमेंट के बाद दिलीप लाड़ और स्वाति लाड़ वो लोग मेराबाद में आके बसे हैं। प्लानचेट, थैंक यू सर, प्लानचेट वगैरह अनुभव करते हो, नहीं करना चाहिए बाबा ने कहा है। तो मेरी जो सहेली है स्वाति लाड़, तो मेरा नाम सुन के काफी मुझसे दूर जाते थे बैंक में, मेहर कृपा ये कोई मुस्लिम हो गई या ऐसा समझ के कोई ध्यान नहीं देता, अरे क्या बाबा के पीछे पड़ी लड़की है सोच के ये कर देते थे। उनको जरूर रहते क्या चाहिए वो उसके लिए ठीक है, कंप्यूटर का जानना है, वो सीखना है एडवांसेस के, तो उतना तक ही बात सीमित रहती थी। तो मेरे माध्यम से वो बाबा के पास नहीं आई, पर अब वो बाबा के पास आई है। उसने अपना बेटा खोया। मेराबाद में समाधि में अपने चित्र देखा होगा, एंटर करते समय राइट हैंड साइड में 2 बच्चे हैं सफेद इसमें, तो उसका बेटा, उसने मुझे फोटो दिखाया, उसका कैंसर वगैरह था और बाद में बिल्कुल वैसा दिखता था। उसको अपने बेटी की सूरत वो दीवार पे दिखाई दी जो है समाधि में चित्रित की हुई, उसका बेटा हुए। तब से वो अभी वो बाबा के दोनों भी भक्त बन गए। दूसरे एक है परवेज करके है अपना, तो बॉम्बे का, तो परवेज के माध्यम से वो बाबा के पास आए, अब वो बाबा प्रेमी बन गई। और उसने जो है उसके पहली बार वो समाधि आई और उसके वो अपने बेटे के चित्र दिखा दीवार पे, तो वो दूर जाना संभव ही नहीं है। एनीवे चलो आगे चलते हैं। इफ ओ लाइफ इज, एक मिनट, आज का प्रेयर और आरती किसी को दिया है क्या हमने? इफ लाइफ इज ना, ओके। आज कौन प्रेयर करना चाहेगा, कौन आरती करना चाहेगा? जय बाबा। मीरा मगरैया जी आप आरती कर लीजिए। रेखा मड़वी है क्या? जय बाबा। उमा वर्मा जी आप प्रार्थना करिए। और मेरा अच्छा भगवान गिरी जी है, आप प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, भगवान गिरी जी की आरती करेंगे, ठीक है। एक भगवान गिरी, मीरा मगरैया और उमा वर्मा, 3 लोग फिट हो गए। अभी आगे चलते हैं। इफ लाइफ इज inexorably doomed to extinction, he reasons there can be little meaning in frantic efforts to achieve. जब एक भावुक व्यक्ति को, अच्छा ये हो गया, वह तर्क करता है कि यदि जीवन का अंत अवश्य भवी है तो कार्य सिद्ध हेतु जी तोड़ प्रयत्न करने का क्या लाभ। कई लोगों को लगता है कि अगर आखिर में मरना ही है तो इतना मेहनत क्यों करना है। इन टर्न this thought leaves him in a vacuum of purpose which may lead him either to a state of supine inaction or may precipitate him into reckless rebellion. तो किसके क्या परिणाम स्वरूप यह विचारधारा उसे उद्देश्यहीन बना देती है, जो या तो उसे उत्साहहीन अकर्मण्यता की अवस्था में ले जा सकती है या उसको बेधड़क विद्रोह की ओर प्रेरित कर सकती है। To him, existence seems to be conditional, intermittent and vanishing, while extinction appears to be unqualified, inescapable and permanent. उसके लिए जीवन बंधनकारी, विरामी और नश्वर प्रतीत होता है, जबकि नाश निश्चित
अवश्य भावी एवं स्थायी जान पड़ता है। सॉरी। तो मृत्यु को किस प्रकार से लोग लेते हैं, मृत्यु के बारे में लोग किस प्रकार का विचार करते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया है। किसी को लगता है अरे मृत्यु आने वाला है तो वो एकदम निराश हो जाता है, उसका उत्साह चला जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है बिल्कुल जीवन के प्रति। विरोधक वृत्ति उसकी बढ़ती है, उसको लगता है कि जीवन अस्थायी है लेकिन मृत्यु निश्चित है, तो उसमें एक पूरा बदलाव आ जाता है मृत्यु को लेकर जीवन के संबंध में सोचने पर। और इससे भी और सुंदर बाबा के विचार आगे है, लेकिन आज हमें यहाँ रुकना पड़ेगा समय के चलते। और कृपा करके मैंने माइक खोल दिए है। जय बाबा। भगवान गिरी जी आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। जय बाबा। बाकी लोग अपना माइक कृपा करके बंद रखिए। भगवान गिरी। जय बाबा। गिरी जी हाँ, आप प्रार्थना शुरू करिए। प्रार्थना करू का आरती? प्रार्थना करा ना, प्रार्थना शुरू कर दीजिए। बरोबर। अवतार मेहर बाबा की जय। मौन अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेम अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस. तुझा ठाव कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तो अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहतोस. तू सर्व ठिकाणी आहेस, प्रत्येक आहेस आणि त्या पलीकडे आहेस. तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस. तू व्यक्त व अव्यक्ती आहेस. तू सर्व भूमिका आणि भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे सुद्धा. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस. तू अनंत ध्यान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानाचा आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयं ज्ञानी आहेस. तू संपूर्ण दयामय असून सतत परहितकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेल्या तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व परमानंद यांची त्रयीत्व आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठाहून सर्वश्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परम देव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, इलाही, यजमान और मस्त व प्रियतम ईश्वर आहेस. तुझा नाम तुझं अर्थात एकमेव पूजनीय. ओम परमसागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचारांबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचारांबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व प्रत्येक कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच प्रत्येक गुणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या भोगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनांबद्दल
लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होतो. दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल सुद्धा आम्हाला पश्चाताप होतो. प्रभुराज आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसे तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर. हीच आमची तुला नम्र प्रार्थना. प्रथम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. आणखी अधिक व त्यावेळी आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे आणि तुझ्यावरील आमचे प्रेम नेहमीच व्हावे यासाठी आम्हा सहाय्य कर. आणि प्रियतम बाबांचं अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा यासाठी आम्हा सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू. जय बाबा. बढ़िया. मीरा मगरैया, जय बाबा. जय बाबा. जय. आरती कर लीजिए. कौन सी करूँ? जहाँ कल्पना वाली? हाँ जी जी. और मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार रेति रेति कहे वेद पुकारे, महिमा तेरी अपार. दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदोद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो. मेहर मन आरती स्वीकारो. धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना. काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो. मेहर मन आरती स्वीकारो. सकल चराचर तुम, सकल निधि के तुम कारण हो. सकल